अस्सलामुअलैकुम प्यारे शागिर्द साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप सबको सिखाऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली दफ़ा आएँ तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको Please हर न्यू वीडियो subscribe का now. Learn नोटिफिकेशन with सबसे Nisar पहले YouTube मिलता रहे। channel for more such type चलते हैं of वीडियो की useful तरफ। सबसे videos. पहले जैसे ये टॉपिक रिलेटेड है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन से, तो हमें पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। ठीक है, ये दो टर्म्स हैं, वो किस चीज़ को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रिशन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ। अब जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो जिंदा ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो ग़िज़ा हासिल करते हैं, फूड हासिल करते हैं, या उनको फूड हम देते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी हेल्थ के लिए। तो ये जो प्रोसेस है ऑफ ऑब्टेनिंग और प्रोवाइडिंग फूड, इसको कहा जाता है न्यूट्रिशन। ठीक है, अब दूसरा टर्म है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स किस चीज़ को कहा जाता है, ठीक है, कहाँ पे पाए जाते हैं? Nutrients are chemical substances found in every living on earth। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिफाइन करता है कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हर लिविंग थिंग में पाए जाते हैं जो भी ज़मीन पे हैं। ठीक है, दे आर नेसेसरी टू द लाइव्स ऑफ पीपल, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स। अब इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हेल्प ब्रेक डाउन फूड टू गिव ऑर्गेनिजम्स एनर्जी। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, ये फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, ताकि जो ऑर्गेनिज्म है उसको एनर्जी मिल सके। अब न्यूट्रिएंट्स जो हैं, ठीक है, जो हासिल करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनमें मतलब कि कौन से टाइप्स आ जाते हैं। ठीक है, और किस बेसिस पे हासिल करते हैं, उनके सोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है, वो अब हम पढ़ेंगे। प्लांट्स एंड अदर ऑटोट्रॉफ्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल एंड वाटर। अब जो प्लांट्स होते हैं या फिर ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अब ये आगे हम डिस्कस करेंगे कि ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं। ठीक है, वो न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं सॉइल से, ठीक है, और वाटर से, जो आपका पानी हुआ। Autotrophs are organisms that can make their own food। Here simply ये explain किया गया है कि जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो अपना Subscribe फूड now. खुद Learn तैयार with करते हैं। Nisar ठीक है, YouTube द channel for मोस्ट more इम्पोर्टेंट useful न्यूट्रिएंट्स दे videos. नीड आर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और उनको जो ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए तो वो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो होता है इन बैक्टीरिया, वो कितने होते हैं। ठीक है, उस उनकी बुनियाद पे यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, अब इनको मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बेस पे क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले आता है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। Make their organic compounds from inorganic sources, for example कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जैसे फैट्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, ये सारे जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं वो प्रिपेयर करते हैं किस चीज़ में से? इनऑर्गेनिक सोर्सेज। अब इनऑर्गेनिक सोर्सेज में क्या आ जाता है? साल्ट आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारी चीज़ें क्या है? इनऑर्गेनिक सोर्सेज। इनको यूज़ करते हुए ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाती हैं। ठीक है, अब ये जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, उनको फर्दर 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है। एक है फोटो ऑटोट्रॉफ्स, दूसरे हैं केमो ऑटोट्रॉफ्स। अब फोटो ऑटोट्रॉफ्स के बारे में पढ़ें तो उनको फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी कहा जाता है। जैसे वर्ड फोटो, फोटो मीन्स लाइट, अब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी इनको कहा जाता है। ठीक है, अब फोटो पिगमेंट्स जो हैं इसमें देखें तो with exception to the cyanobacteria, all the photosynthetic bacteria contain unique type of chlorophyll। अब जो साइनोबैक्टीरिया हैं उनको छोड़ के जो भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं उन उनमें एक मतलब कि यूनिक टाइप का क्लोरोफिल होता है। ठीक है, और द क्लोरोफिल इनकॉर्पोरेटेड इन द मेम्ब्रेन ऑफ देयर मेसोसोम्स। अब मेसोसोम्स जो आप देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के
साइड में होंगी, ठीक है। तो आप ये स्ट्रक्चर देख लेंगे, गूगल कर ले, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि मेसोसोम्स मतलब कि कहाँ पे एग्जिस्ट करती है वहाँ में सेल में, ठीक है। अब सोर्सेज ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अगर देखें तो सोर्सेज ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सा होता है इसमें फोटोऑटोट्रॉफ्स में। Unlike the green plants, algae and Please cyanobacteria, they do subscribe now. not Learn with use Nisa water as YouTube channel for reducing more such agent, type of useful so videos. do not produce oxygen. अब जो फोटोऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है, जिसमें जैसे ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, वो यूज़ करते हैं वाटर को, या अल्जाए हो गए, साइनोबैक्टीरिया होगा, तो ये जो होते हैं ये मतलब के वाटर को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ नहीं करते, इसलिए वो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस नहीं करते। जैसे अगर वाटर है तो उसमें हम देखें तो ऑक्सीजन है H2O, ठीक है, तो वो अगर यूज़ नहीं हो रहा रिड्यूस एज अ रिड्यूसिंग एजेंट तो वो प्रोड्यूस भी नहीं करेगा ऑक्सीजन, ठीक है। Instead, they use hydrogen sulfide, which is oxidized to produce granules of elemental sulfur, ठीक है। तो वो अगर वाटर यूज़ नहीं करते तो क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ करते हैं, जो कि फर्दर ऑक्सीडाइज होता है, तो वो ग्रेन्यूल्स प्रोड्यूस करता है किस चीज़ के, एलिमेंटल सल्फर के, ठीक है। अब सल्फर जो है फर्दर ऑक्सीडाइज होगा तो वो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस करेगा, बनाएगा। यहाँ पे देखें तो फोटोऑटोट्रॉफ्स में सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा होता है, लाइक ग्रीन प्लांट्स द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यूज द एनर्जी ऑफ सनलाइट टू मेक कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो फोटोऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स हो गए, वो भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। तो ये जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, फोटोऑटोट्रॉफ्स जिसको भी कहा जाता है, ठीक है, तो वो सनलाइट को यूज करके कार्बोहाइड्रेट्स प्रिपेयर करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, मतलब यूज एनर्जी जो यूज करते हैं वो सनलाइट यूज करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो उसमें से बनाते हैं। अब सोर्स ऑफ कार्बन कौन सा होता है इनके पास, मतलब सोर्स ऑफ कार्बन का इनमें क्या फंक्शन क्या रहता है, दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड एज अ सोर्स ऑफ कार्बन लाइक अदर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। जो भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ कार्बन, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगे उसमें से उनको कार्बन मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे देखें तो एक इक्वेशन दी हुई है जो कि लाइट की प्रेजेंस में उनका जो बैक्टीरिया क्लोरोफिल भी है, ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रही है किस चीज़ से, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक। तो फर्दर क्या प्रोड्यूस है, कार्बोहाइड्रेट्स, और आपका वाटर भी प्रोड्यूस हो रहा है, उसके साथ जो सल्फर है वो भी आपका प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब ये था फोटोऑटोट्रॉफ्स के बारे में। अब इसके एग्जांपल्स देखें तो यहाँ पे पिक्चर्स में दिए हुए हैं, एक है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, दूसरा एक ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये भी यहाँ पे पिक्चर में मौजूद है। दूसरा हमारा ग्रुप था केमोऑटोट्रॉफ्स। फोटोऑटोट्रॉफ्स जो हमने पढ़ा वो था सनलाइट की बुनियाद पे, ठीक है। अब ये जो हैं दे मेक कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये भी जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में से Please subscribe कार्बोहाइड्रेट्स जो है now. वो Learn with बनाते Nisa हैं। YouTube और channel for इनमें more जो such सोर्स type ऑफ of useful कार्बन है, videos. मतलब कि कार्बन कहाँ से आपने कितना, वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ कार्बन, ताकि उनमें से वो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। अब सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो फोटोऑटोट्रॉफ्स जो थे वो यूज कर रहे थे लाइट एनर्जी, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन यहाँ ये जो केमोऑटोट्रॉफ्स हैं वो लाइट यूज़ नहीं करते, लाइट कौन सी, सनलाइट, ठीक है। तो वो यहाँ पे दे ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को वो क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज, ठीक है। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय दिस ऑक्सीडेशन इज देन यूज्ड टू मेक कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं उनको केमोऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडाइज होने के बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, इस ऑक्सीडेशन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको वो यूज़ करते हैं और प्रिपेयर करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब इनके अगर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो सल्फर बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज सल्फर टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब सल्फर बैक्टीरिया क्या करता है, सल्फर को ऑक्सीडाइज करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी। यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सल्फर जो है हाइड्रोजन सल्फाइड है वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, ठीक है, और सल्फर भी प्रोड्यूस हो रहा है, वाटर, और प्लस एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, ठीक है,
अब ये एनर्जी केमो ऑटोट्रॉफ्स यूज़ करेंगे और सेकेंड इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि वो एनर्जी को यूज़ करके क्या बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब इनके एग्जांपल्स कौन से हैं केमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के? एक है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, दूसरे हैं सल्फर बैक्टीरिया, और भी हो सकते हैं, हम देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। मेजर जो है वो ये बैक्टीरियाज है, नाइट्रीफाइंग और सल्फर बैक्टीरिया, जो कि जिनको केमो ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। अब दूसरा जो मोड था वो था हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है, वो सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में से सिंथेसाइज या प्रिपेयर नहीं कर सकते। सो दे डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिक Subscribe now, learn कंपाउंड्स with प्रेजेंट Nisar इन द YouTube एनवायरनमेंट। channel अब for जो more ऑलरेडी useful ऑर्गेनिक videos. कंपाउंड्स हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, तो वो उस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब दो टाइप्स हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के। ठीक है, अब मतलब कि ये फर्दर दो टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। एक है सेप्रोट्रॉफ्स, ठीक है, और दूसरा है पैरासाइट्स। सेप्रोट्रॉफ्स कौन से होते हैं, देखते हैं। कंटेन एक्सटेंसिव एंजाइम सिस्टम दैट ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ ह्यूमस टू सिंपलर कंपाउंड्स। अब जो सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं उनमें एक खास किस्म का एंजाइम सिस्टम होता है, एक्सटेंसिव एंजाइम सिस्टम होता है। ठीक है, और वो क्या करता है, वो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उनको ब्रेक डाउन करता है, उनको ब्रेक करता है। ठीक है, और स्मॉलर पीसेस में मतलब उनको डिवाइड करता है। अब जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कौन सा होगा, जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, कोई भी बॉडी है डेड वगैरह, उसको मतलब के फर्दर उसको हम कहते हैं ह्यूमस, ह्यूमस भी कहा जाता है। ठीक है, डेड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, उनको वो ब्रेक डाउन करता है एक्सटेंसिव एंजाइम सिस्टम, जो कि मौजूद होता है सेप्रोट्रॉफ्स में। ठीक है, और वो फर्दर कन्वर्ट किया जाता है सिंपलर कंपाउंड्स में। ठीक है, अब दूसरी पॉइंट है द बैक्टीरिया देन एब्जॉर्ब द सिंपलर कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल मेनी सॉइल बैक्टीरिया। ठीक है, अब उसके बाद जो है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो हैं उसमें जो सेप्रोट्रॉफ्स हैं वो जो सिंपलर कंपाउंड्स बनते हैं, जो कि एक्सटेंसिव एंजाइम सिस्टम ने ब्रेक किया कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ऑफ ह्यूमस। ठीक है, जो सिंपलर कंपाउंड्स प्रोड्यूस हुए हैं उनको वो एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे सॉइल बैक्टीरियाज हुए जो उनको एब्जॉर्ब करते हैं। और फर्दर एग्जांपल देखें तो यहाँ पे सोडोमोनास और एजोटोबैक्टर। ठीक है, यहाँ पे एजोबैक्टर लिखा हुआ है, और कुछ जो बुक्स हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें एजोटोबैक्टर मिलेगा आपको। दूसरा और लास्ट हमारी जो स्लाइड है उसमें है पैरासाइट्स, जो कि हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया का दूसरा टाइप है। दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम होस्ट। अब जो उनका होस्ट होता है उसमें से वो अपना फूड जो है वो हासिल करते हैं। पैरासाइटिक बैक्टीरिया इंक्लूड पैथोजेनिक। अब जो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं वो होते हैं डिजीज काजिंग बैक्टीरिया। ठीक है, अब पैरासाइटिक बैक्टीरिया में जो है ये इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। ठीक है, तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन जो कि मैंने आपसे शेयर की। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन द Please बेसिस ऑफ मोड्स subscribe ऑफ now, learn with न्यूट्रिशन, Nisar YouTube जिसमें channel हमने for more such type of useful दो videos. उसके मोड्स पढ़े, जो कि एक था ऑटोट्रॉफिक, दूसरा था हेट्रोट्रॉफिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज मिले। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।